नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बहुत जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो सेल्फ डेवलपमेंट की है, उसकी हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा निजी रूप से ये मानना है कि जब कोई एडल्ट बनता है, 18 इयर्स ओल्ड होता है, और उसके अगर हम 5 इयर्स और माइनस कर देते हैं यानी कि 13 इयर्स, तो 18 इयर्स के बीच में हर कोई बच्चा अपना अच्छा और बुरा समझने लगता है। बात यह है कि वो अपनी तरफ आने वाली जो उसकी थिंकिंग है अपने प्रति, शरीर के प्रति, उसको ज़्यादा तवज्जो देता है और 18 एडल्ट होने के बाद वो हर तरह की बातें समझने लगता है। इसलिए भारत सरकार ने जो एज है मैरिज की, वो 18 रखी है, स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए 21 रखी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस एज का कोई भी व्यक्ति इतना नासमझ नहीं होता है कि वो अपने अच्छे और बुरे बात के संबंध में ना सोच सके। तो वहां से हम सेल्फ डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं अच्छे रूप से, परिपक्वता के रूप से। तो ये जो बुक हम विश्लेषण कर रहे हैं, महान सेल्फ डेवलपमेंट के वक्ता थिंकर नेपोलियन हिल साहब की थिंक ग्रो एंड रिच, कोई पुस्तक मामूली रूप से नहीं लिखी जाती है, उसके बारे में बहुत गहन चिंतन मनन निष्कर्ष निकाला जाता है, तब कोई पुस्तक लिखी जाती है। और इस तरह की जो पुस्तक है जो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करती है और जो वर्ल्ड फेमस बुक बन जाती है, एक में से एक बन जाती है, तो वो मामूली बात नहीं है। तो हमने जो लास्ट एपिसोड किया इस बुक का, हिंदी में सोची और अमीर बनिए और इंग्लिश में थिंक ग्रो एंड रिच, नेपोलियन हिल साहब की है। तो इसमें जो अगर है, अगर के बारे में जो 55 बहाने हैं, प्रसिद्ध जो 55 बहाने हैं, उसके बारे में आप लोगों ने सुना, देखा और मनन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशर्ते ये शुक्रिया तब जब हम उसके बारे में मिलजुल के उस अगर को हम अधिक से अधिक हटाने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम उसको हटाएंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट हमें नजर आएगा। तो अगर के बहाने हमने कर लिए थे, तो इसमें क्या है कि उसमें जो हम लास्ट 3 जो बहाने हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मेरे पास अतीत नहीं होता, कल का दिन जो है वो अतीत है, अभी जो 9:30 से ज्यादा टाइम हो गए हैं, तो उससे पहले वो अतीत है। तो ये नहीं कि अतीत की बुरी बातें हमें नहीं सिखाती हैं, अतीत की अच्छी बातें हमें नहीं सिखाती हैं, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को संभाल के रखते हैं, केयर करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम इस डायरेक्शन में ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो अतीत के बारे में हमें कम मनन करना है, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं। समाज की बातें रह रह के हमारे मन मस्तिष्क में कूटती हैं, खोजती हैं, सोचने पे विवश करती हैं। तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा हमें हटाना होगा। ज्यादा ही नहीं, कम तो सही, हम उसको कर सकते हैं। अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, इस पे भी एक अगर है, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते,
अगर दूसरे लोग मेरी बात सुन लेते, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि हम जो लोग हैं, हम अब दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम फैमिली में तभी सरवाइव होते हैं जब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान के साथ एक दूसरे का कहना मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो अपने मन की बातें, अपने विचार की बातें थोपते हैं, तो उससे रिश्ते भी टूटते हैं। ये भी उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। तो कोई न कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे थोपने की बजाय, उसको कैप्चर करने की बजाय काम करता है। ये मानव सभ्यता का ही नहीं, ये दूसरी जो जीव जंतु हैं उस पे भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। किसी पे भी जीव जंतु पे आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस थिंकिंग को हटाना होगा कि कौन आपकी बातें सुन रहा है, ये मान रहा है। लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि सबकी सुनिए आप। अगर उसमें आपके सेल्फ डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं तो उसको आप रिसीव कीजिए, और रिसीव करके अपनी बॉडी पे, अपने मन मस्तिष्क के साथ इम्प्लीमेशन कीजिए। ये उसमें एक अहम बात साबित होगी हमारे लिए। तो इसमें अगर, और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास ये साहस होता, 55 बहानों के बाद हम जो बात कर रहे हैं, कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने ये पता लगाया होता मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता। हमें पता है हमें कमियां क्या है, कमियां का मतलब हमारी बुरी आदतें क्या है। तो अगर हमें उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता, और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहां नहीं होता जहां मैं हूं। जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां से बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं, करियर के बारे में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उनका भी मनन होगा। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के बहाने बनाने में कम समय लगाया होता, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शोक बन चुका है। यानी कि मैं असफल क्यों हूं, तो इसके बहाने हमारे पास बहुत हैं। ये कहते हैं कि नेपोलियन की एक नेशनल थॉट बन चुका है, शोक बन चुका है, विचार बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितने की मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। मानव जाति का इतिहास हम कितने पीछे जाएंगे उस पर ना जाएं, लेकिन हम अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी हम जा सकते हैं। हम अपने घर की दीवारों को देख सकते हैं, घर की दीवारों के अंदर रखे सामान को देख सकते हैं, हम अपने शारीरिक रूप को देख सकते हैं। तो उसमें हमें अपने डेवलपमेंट का पता चल जाएगा, सफलता का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने पेटेंट वाहनों को इतना झगड़े क्यों रहते हैं। पेटेंट बहाने मतलब ये है कि उसको पेटेंट का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई चीज इनोवेटिव की है तो उसको पेटेंट करवा लेता है, रजिस्टर करवा लेता है, तो वो मेरी हो जाती है। कोई दूसरा उस पर हक नहीं जता सकता फॉर एवर के लिए। यहाँ पे क्या है, वे अपने वाहनों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनकी रचना की है। अगर मैं कोई बहाना बना रहा हूं तो मैं उसकी रक्षा भी करता हूं, क्योंकि ये मेरे अंदर जो थॉट है उसकी उपज है, और उसकी रक्षा भी मुझे करनी है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है।
किसी आदमी का बहाना उसकी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिससे जड़ें गहरी होती हैं। जो बहाने हम बनाते हैं उसकी आदत बहुत गहरी है मन में इधर, और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज की नहीं है कि आपने अभी जो बहाना बनाया है काम ना करने का, उसे पूरा ना करने का, तो उसकी जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। वो तब से हैं जब से आपका जीवन है। एक अवस्था की बात जब आप शारीरिक रूप से चलना फिरना या कुछ काम करना सीख जाते हैं। आदतों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, खासकर जब वे हमारे कार्यों को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मस्तिष्क में ये बात थी कि जिसके कारण उसने कहा था, महान प्लेटो का नाम सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। कि कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। आप किसी को मत जीतिए, किसी के साथ युद्ध में मत जीतिए, किसी के साथ विचारों में मत जीतिए, लेकिन खुद से जीत लीजिए। वो सब प्रथम सबसे विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और बुरी भी चीज है, क्योंकि खुद को अगर आप जीत लेते हैं तो सारी काम ही हल हो जाएंगे, समस्या ही खत्म हो जाएगी। लोगों में जो सुबह हम जब पेपर पढ़ते हैं, कोई भी पेपर आप पढ़ लीजिए, वो तो वहीं दे रहा है जो सोसाइटी उसको बता रहा है। उनका कुछ अपना नहीं है, उनका तो एक मंच है कि सोसाइटी में उधर क्या हो रहा है, तो उसने उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक और दार्शनिक के मस्तिष्क में यह विचार था, जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं जितनी क्रूरता देखता था उससे अधिकांश मेरे अपने स्वभाव में का ही प्रतिबिंब है। कितनी अच्छी बात। दूसरों में अगर हम कमियां देखेंगे या समस्या को क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी को, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके अंदर है और आपके अंदर जो है वही आप दे रहे हैं। जो सामने वाला पॉजिटिव किसी के बारे में बात कर रहा है तो वो नेगेटिव अगर बात कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर की नेगेटिव भी झलक रही है। तो कुरूपता जब अगर हम किसी के चेहरे पे देखते हैं, किसी की बॉडी को के रूप देखते हैं, तो उससे पहले वो मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हबार्ट एक साहब हुए हैं, ने कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। कितनी अच्छी बात कही है अल्बर्ट हबार्ट साहब ने। कहते हैं कि जो लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उन कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा। वो तब बहाने बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। विदा लेते समय मैं आपको याद दिला दूं, विदा लेते समय यानी कि मतलब ये है कि ये बुक खत्म होने वाली है। हम 308 पेज पे और 309 इसका हाफ पेज है। तो नेपोलियन हिल साहब क्या है कि कितने वो जुड़े हैं रीडर के साथ, इसका अंदाजा लगा लीजिए। विदा लेते समय आपको मैं याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी समय है। कितनी अच्छी बात है।
कि मैं आपसे विदा ले रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी जो खिलाड़ी है वो समय है, कोई दूसरा नहीं है, टाइम है। अगर आप आगे बढ़ने में जगते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही करते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। यह हमें समझना होगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि आप समय के साथ खेल रहे हैं। हर कोई व्यक्ति यहाँ समय के साथ खेल रहा है और जो समय के साथ खेलने में उसके साथ नहीं चलेगा तो समय उससे आगे निकल जाएगा और उसको बर्बाद भी कर देगा। समय बर्बाद नहीं करेगा लेकिन वो खुद बर्बाद हो जाएगा। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु जब यह बहाना नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास वह मास्टर चाबी है जो जीवन की दौलत के खजाने को खोलती है। मास्टर चाबी जो अमूर्त है परंतु एक शक्तिशाली है। यह आपके अपने मस्तिष्क में अमीरी के एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा रखने का आविष्कार है। सोचिए और अमीर बनिए जो हिंदी है, थिंक एंड ग्रो एंड रिच, कोई अचानक अमीर बनने का सपना नहीं है। कल्पना शक्ति को भी हमें जिंदा रखना है, आस्था को भी हमें जिंदा रखना है, अगर बहाने को भी हमें हटाना है। 6 प्रकार के जो भय हमने किए हैं इसमें सबसे बड़ा जो कठोर भय है, लोग क्या कहेंगे, गरीबी का जो भाव है, बुढ़ापे का जो भाव है और प्रेम के संबंध बिछेड़ने का जो भाव है, रिश्ते टूटने का जो भय है, वो भी इसमें शामिल है। बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो यहाँ इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी का सजा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर आप प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। समय के साथ जो विचार आते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, अगर उन सेल्फ डेवलपमेंट के विचारों पे आपने शरीर का इम्प्लीमेशन नहीं किया तो आपको कीमत चुकानी होगी, क्योंकि यहाँ हर कोई कीमत चुकाता है। दुनिया के हर हिस्से में कोई न कोई जीव जंतु शिकार होता है। मनुष्य शिकार करता है अपने जीवन के सरवाइव के लिए। एक पशु दूसरे पशु को सरवाइव करता है अपने जीवन को बचाने के लिए। जितने भी जीव जंतु हैं वो सरवाइव करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये हमें याद है लेकिन हम उसको भूलते हैं। तो बुक ये कहती है कि हमें कीमत चुकानी होगी और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जीवन को भय देने के लिए विवश करते हैं जो भी चाहते हैं। खुद को जीतना भी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। शिव खेड़ा का आपने नाम सुना होगा, आपकी जीत एक पुस्तक है।
कि खुद की जीत ये सबसे बड़ी कहानी है। तो आगे 4 लाइनों में नेपोलियन साहब ये कहते हैं, जो लास्ट है, पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे? क्या आपको इस बात पर भरोसा है? महान बुद्ध को हमें याद करना चाहिए। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आपका दिन आज अच्छा है तो अच्छा ही होगा, कोई उसको बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का जो प्लान है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत सोच समझ के बात कही है। अगर आप सुबह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बेस्ट है तो बेस्ट ही होगा। बेस्ट ये नहीं कि वो कोई काम पूरा ना हुआ, बेस्ट ये है कि साथ में आपका शरीर संतुलित रूप से जो घर से निकला है वो घर शाम को अपने स्टे पे जाए। ये भी एक सफलता है। तो ये कहते हैं कि पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे? और क्या आपको इस बात पर भरोसा है? अगर हम जुड़े हुए हैं, नेपोलियन साहब कहते हैं आखिरी 3 लाइन में, अगर हम जुड़े हुए हैं, अमर इमर्सन ने कहा था, तो हम मिलेंगे। अमर इमर्सन एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचार को उधार लेके यही कहना चाहूंगा, यानी कि उनके विचार को उधार ले, अपना विचार नहीं कहा है, क्योंकि विचारों का भी सम्मान होता है, क्योंकि विचार ऐसे नहीं आते हैं। महान लोगों के विचार ऐसे बर्बाद भी नहीं होते हैं। तो महान लोग एक दूसरे के विचारों की भी इज्जत करते हैं, तभी तो वो महान है। तो ये कहते हैं अंत में मैं उनके विचारों को उधार लेकर ये कहूंगा, किनके? एमर्सन के। अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम इस पुस्तक के माध्यम से मिल लिए हैं। क्या बात है! अगर हम जुड़े हुए हैं तो इस महान पुस्तक की कृति से माध्यम से मिल ली है। तो ये पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच अगर आपको मिलती है, गूगल और गॉड पे सर्च कीजिए, सीधे ही बोल दीजिए। हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, उसको पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि धन ही सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ भी है। लेकिन जो विचारों की जो शक्ति है, जो विचार जो हम घर से लेके चलते हैं और दूसरों के विचार लेके आते हैं, उससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट की एक सोच को चेंज कर सकते हैं और हम आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ दे सकते हैं। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो लेने के हकदार भी नहीं है। आप अच्छे विचार दीजिए तो अच्छे विचार आप लोगे। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। मनन कर सकते हैं, समय निकालिए। समय हमारे पास बहुत है, बस उसको हमें टिक करना है, किस समय को उसका यूज करना है। इस पुस्तक के सभी एपिसोड पे हमने और अपने मनन किया, चिंतन किया, और इसमें जो भी हम, वैसे तो बहुत गहरी पुस्तक है, अगर हम उसके कुछ हिस्से को भी मनन कर लें जीवन में तो हम बहुत कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में हम कुछ कर सकता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।